हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता। और जैसा कि आप सभी ने खबर सुनी होगी कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। भारत को 193 में से 184 वोट हासिल हुए। इस वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के मेंबर्स ने। तो आज इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि इस नॉन परमानेंट सीट से भारत को कितने समय के लिए ये दर्जा मिलेगा। इसके अलावा इसमें हम डिस्कस करेंगे G4 ब्लॉक क्या है, कॉफ़ी क्लब क्या है और इस सिक्योरिटी काउंसिल्स के क्या पावर्स हैं, कौन कौन इसके मेंबर हैं। ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में करेंगे। भारत ने जो ये इलेक्शन जीता है, इसके लिए भारत को 2021 से 2022 की टर्म के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठने को मिलेगा और ये समय शुरू होगा 1 जनवरी से। 1 जनवरी से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर्स रहेंगे वो हैं 5 परमानेंट मेंबर, जो कि हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 नॉन परमानेंट मेंबर हैं एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन, ट्यूनीशिया एंड वियतनाम। इसके अलावा 5 मेंबर्स का 2 साल का जो टर्म था वो इस ईयर ख़त्म हो रहा है। वो हैं बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका। सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इलेक्ट होने के लिए जितने भी वोट होते हैं, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के जितने भी वोट पड़ते हैं, उनका 2/3 बहुमत किसी देश को मिलना चाहिए, तभी वो मेंबर चुना जाता है। भारत इससे पहले भी इस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रह चुका है, जो कि इस प्रकार से हैं: 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 और मोस्ट रिसेंटली 2011 से 2012। भारत इस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर एशिया पैसिफिक कैटेगरी के चुना जाता है। भारत की जो जीत थी वो पहले से ही तय थी, क्योंकि एशिया पैसिफिक कैटेगरी से खड़ा होने वाला भारत इकलौता देश था। इसी वोटिंग के साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अपने 75वें सेशन के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी करवाया, जो कि तुर्किश डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन वोल्कन बोजकिर चुने गए हैं। वर्तमान में जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बांदे। इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें 2 वैकेंट सीट थी अफ्रीका और एशिया पैसिफिक से, जिसमें कि खड़े हुए थे जिबूती, इंडिया और कीनिया। 1 वैकेंट सीट थी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट्स की, और 1 थी जिसमें से मैक्सिको खड़ा हुआ था, और 2 सीट थी वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट से, जिसमें कि कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे खड़े हुए थे। हर साल जनरल असेंबली में 5 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। टोटल 10 नॉन परमानेंट सीट में से 5 अफ्रीका और एशियन स्टेट्स को मिलती हैं, जिनमें से 1 सीट अरब कंट्रीज़ को देना तय हुआ है। यानी जिनमें से जो 5 सीट हैं, 3 अफ्रीका को जाती हैं और 2 एशिया के पास आती हैं। तो राउंड पैटर्न में, यानी एक बार अफ्रीका अपनी सीट में से अरब कंट्रीज़ को देता है और एक बार एशिया अपनी सीट में से अरब कंट्रीज़ को देता है। 1 सीट ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स की होती है, 2 लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन स्टेट्स की होती हैं, 2 वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स की होती है। वर्तमान में भारत के जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर हैं, वो हैं TS तिरुमूर्ति। भारत का कहना है कि वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका जो फॉर्म है वो 21वीं शताब्दी के जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ यानी भू राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए भारत ने 3 अन्य देशों के साथ मिलकर G4 ब्लॉक बनाया है, जिसके अंदर जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और इंडिया हैं। और इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स की सीट्स
परमानेंट सीट्स बढ़ाई जानी चाहिए और इन देशों को उसमें स्थान मिलना चाहिए। भारत यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर भी रहा हुआ है और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस यानी शांति स्थापित करने के लिए जो मिशन होते हैं यूनाइटेड नेशंस में, उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है। इसलिए भारत का दावा है कि भारत को इसकी परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस G4 ब्लॉक के अगेंस्ट में खड़ा है कॉफ़ी क्लब यानी यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। इस ग्रुप में वो देश हैं जो G4 ब्लॉक का अपोज करते हैं और उनका कहना है कि नॉन परमानेंट सीट्स बढ़ाई जानी चाहिए, ना कि परमानेंट सीट्स, और उनको रीजनल बेसिस पे बढ़ाना चाहिए। इसमें शामिल देश हैं इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा, मैक्सिको, साउथ कोरिया और पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी सुरक्षा परिषद है, वो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है और जिसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मेंटेनेंस। इसको कुछ पावर्स दी गई हैं जिसमें कि पीस कीपिंग जो ऑपरेशन होते हैं उनको स्थापित करना, इंटरनेशनल जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं अलग अलग देशों पर उनको इस्टेब्लिश करना, इसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशन होते हैं उनके लिए मिलिट्री एक्शन लेने के ऑथराइज़ करना, और सबसे बड़ी बात कि इसके जो ये अपने रिजोल्यूशन निकालता है उनको मेंबर स्टेट्स को लागू करना ज़रूरी होता है, यानी इसके रिजोल्यूशंस जो होते हैं वो मेंबर स्टेट्स पर बाइंडिंग होते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी खास बात है, यानी कोई भी देश उनको नकार नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आ सकती हैं। तो पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।